हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा एंड इक्वेटर के ऊपर क्या रहेगा। इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिया, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने बार मैग्नेट क्या होता है, इक्वेटर एक्सिस, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, सभी चीज़ें बताई थी। उसके साथ साथ हमने एक एक्सप्रेशन भी लिया था, एक डेरिवेशन लिया था, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सिस, ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। तो वो एक डेरिवेशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। आज हम लोग इसी से रिलेटेड 2 डेरिवेशन स्टडी करने वाले हैं एंड देन हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग द इक्वेटर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट देखते हैं, डायग्राम निकालते हैं। सो दिस वन इज द बार मैग्नेट। यहाँ पे ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ओके, तो इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के ऊपर मान लो एक पॉइंट हमने लिया है P। इसके ऊपर एक पॉइंट हमने लिया P। इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। क्योंकि देखो ये नॉर्थ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं +Q, इसका पोल स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं -Q। तो ये नॉर्थ पोल भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, साउथ पोल भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, साउथ पोल को इनवर्ड डायरेक्शन में इसका पोल स्ट्रेंथ रहेगा, राइट ना। तो ये पोल स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर कितना है ये हमें निकालना है। ये मेजर अगर आपको करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो मान लो N पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ऐसे। सिमिलरली S पॉइंट से भी मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कुछ ऐसा डायरेक्शन रहेगा उसका, राइट ना। एंड साउथ के तरफ मतलब इनवर्ड रहेगा, तो P से इस डायरेक्शन में साउथ की तरफ रहेगा, ठीक है। तो अभी ये जो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से इसको मैं B1 नाम देती हूँ। तो ये रहेगा B1 बार एंड ये रहेगा B2 बार। ओके, अब देखो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये जो B1 बार है ये कुछ एंगल में लग रहा है, राइट ना, ये कुछ एंगल में लग रहा है। तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। मान लो ये जो एंगल यहाँ एक्सिस बनाती हूँ मैं, यहाँ पे ये जो एंगल है ये हम लोग थीटा लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल भी कितना बनेगा, दैट इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल अगर थीटा हमने लिया है तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। थीटा जितने एंगल पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है। तो अभी B1 को अगर हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल मेथड्स में मैंने आपको बताया था, कोई रिजल्टेंट कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये थीटा अगर एंगल बना रहा है तो ये इस साइड में जो होता है, मान लो ये R है, तो ये थीटा की साइड में जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं R cos थीटा, और जो उसके वर्टिकल साइड में होता है उसको हम कहते हैं R sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा की साइड में कौन है, B1। तो ये B1 हम लिखेंगे यहाँ पे B1 cos थीटा, थीटा की साइड में, और इसके परपेंडिकुलर साइड में मतलब ये थीटा इसके परपेंडिकुलर ये साइड है, तो ये रहेगा B1 sin थीटा। इसको हमने रिजॉल्व किया। सिमिलरली ये जो B2 है इनवर्ड टुवर्ड्स द साउथ, इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ पे ये इसका एंगल बनेगा, ये थीटा है, राइट ना। सो इसका भी ये एंगल कितना होगा, दिस इज थीटा। ये एंगल इक्वल है ना, अपोजिट है। तो यहाँ पे ये जो है ये B2 है, तो इसकी ये साइड थीटा की साइड में कौन सा एंगल रहेगा, कौन सा कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे ये B2 है, तो यहाँ पे +B2 cos थीटा। यहाँ पे +Q लिया मैंने क्योंकि ऑलरेडी B1 cos थीटा है, उसके साथ ये B2 cos थीटा अभी लग गया। और इसका परपेंडिकुलर ये है, देखो इसका ये एंड ये 2 कंपोनेंट, इसके ये वाला एंड ये वाला कंपोनेंट बनेगा, और इसका ये वाला एंड ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे B2 sin थीटा, ये B2 cos थीटा, ये B2 sin थीटा। अब देखो यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर ऐसे टोटल 4 कंपोनेंट एक्ट हो रहे।
ये b1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, b2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एंड b1 कॉस थीटा प्लस b2 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो ये जो b पॉइंट है, p पॉइंट के ऊपर जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है b1 साइन थीटा एंड b2 साइन, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो दोनों कैंसिल होंगे। b1 साइन थीटा एंड b2 साइन थीटा बोथ आर कैंसल टू ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो ये था हमारा डायग्राम। अभी हम लोग इसका b1 एंड b2 निकालेंगे। दोनों की एडिशन करने के बाद आपको नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है b पॉइंट पे, p पॉइंट पे, वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो देखो इसके लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होगा। हमारा b का फॉर्मूला क्या है, μ0/4π qm डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस हमें लगने वाला है, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट को O मान लो। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में भी एंड इस डायरेक्शन में भी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये टोटल डिस्टेंस इज 2l। मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है, दैट इज 2l। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा 2l। तो इसका हाफ ये कितना होगा l, एंड इसका हाफ ये होगा l। तो ये l, ये l। मान लो ये डिस्टेंस जो है वो मैंने लिया r। ये कितना लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दिस टू साइड स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट ना। ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, इन दोनों की एडिशन, उनका स्क्वायर, हाइपोटेनस किसका यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों साइड का डिस्टेंस आपको मिल गया, वो लिख लेते हैं। आगे आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोगे। कंसीडर अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट 2l इज इक्वल टू, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2l इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें np, डिस्टेंस np इज इक्वल टू sp रहेगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। नाउ सी, अब निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट p ड्यू टू n पोल। मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट p ड्यू टू n पोल क्या रहेगा, देखो b1, उसको हमने नाम दिया है b1, μ0/4π, n पोल पे कौन सा स्ट्रेंथ है, प्लस qm। तो ये रहेगा प्लस qm डिवाइड बाय np स्क्वायर। दैट मीन्स b1 इज इक्वल टू μ0/4π, उसका डिस्टेंस np स्क्वायर। इसकी वजह से इसके ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है, प्लस qm डिवाइड बाय np स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे ड्यू टू s पोल। यहां पे लिखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट p ड्यू टू s पोल क्या रहेगा, हाँ यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख लो। डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज अवे, राइट ना, क्योंकि वो उधर जा रहा है, ये टूवर्ड्स रहेगा। ये क्या रहेगा, b2 इज इक्वल टू μ0/4π माइनस qm डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, माइनस μ0/4π qm डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या कहाँ रहेगा, दैट इज टूवर्ड्स द साउथ पोल, टूवर्ड्स s पोल। ओके, मिला। अब देखो, एक मिनट है बच्चों, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, np स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होता है। तो np इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें np स्क्वायर ही चाहिए, तो इसको स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं, SP स्क्वायर एंड NP स्क्वायर ही चाहिए, तो ये बस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रहेगा। NP अगर चाहिए होगा तो उसका स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रहेगा। अब हमें यहाँ पे निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये B1 है, ये B2, दो अलग अलग पॉइंट की वजह से, बट दोनों पॉइंट की वजह से जो कॉमन मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, B। तो वो B निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो B कहाँ पे है, देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको हम कुछ तो भी नाम दे देते हैं। मान लो इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया ऐसा, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल बना लिया। मान लो ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और इसको हमने T नाम दिया। तो दो ट्रायंगल्स बन रहे, देखो PTQ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देन PRT, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका हमें यूज करके हमें आगे का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। अभी देखो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे NSP एंड दूसरा ट्रायंगल बन रहा है PTQ, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल को NPS, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी की तरह PQT, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट किया पैरेललोग्राम PQTR, तो उसका यूज करके हमें पता चलता है ये PT जो है ये इसका डायगोनल है, राइट। और वही आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन है। इसकी वजह से ये हमें कॉमन रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे मिल रहा है एट पॉइंट P ड्यू टू द बार मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बस यही हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, PT निकालना है, PT मतलब B निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखो, तो पहला ट्रायंगल देखो क्या है, ये वाला कौन सा, PTQ, ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल NPS। तो दो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, तो दोनों की साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। आपने 9th-10th में आई थिंक ये थ्योरम स्टडी किया है। तो इसमें जो PT डिवाइड बाय PQ है ये किसके इक्वल आएगा, देखो इसके PT डिवाइड बाय PQ ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू NS, इसको सिमेट्रिक साइड ये है NS एंड PQ को सिमेट्रिक साइड कौन सी है, NP। तो NS डिवाइड बाय NP हम लोग लिखेंगे। तो PT यहाँ पे B है, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन है, B। तो PT इज इक्वल टू B है, तो PT हमें निकालना है। तो PT को इसी साइड में रखो, बाकी सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो। तो PQ को हमने इधर शिफ्ट किया, तो ये क्या बनेगा, PQ इंटू NS डिवाइड बाय NP। अब देखो यहाँ पे PT इज इक्वल टू क्या है, B। मैंने आपको बोला PT इज इक्वल टू क्या है, B। PQ इज इक्वल टू देखो क्या है, PQ इज इक्वल टू क्या है, B1। तो B1 हमने निकाला, दैट इज PQ इज इक्वल टू B1 हमने निकाला कितना है, B1 इज इक्वल टू है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। PT मिल गया, PQ मिल गया। NS क्या आएगा, देखो NS, ये NS है, कितना है 12, तो NS इज इक्वल टू 12। और उसके बाद है NP इज इक्वल टू क्या है, NP कहाँ गया, ये NP। तो NP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो NP क्या आएगा, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और रेस्ट टू क्या आएगा 1/2, मतलब स्क्वायर रूट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सभी जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, देखो PT क्या है, B इज इक्वल टू PQ की जगह पे ये पुट करो, म्यू नॉट QM डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके। ये हमें मिला B1 इंटू NS क्या है 12 डिवाइड बाय NP क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 1/2, ओके। सभी वैल्यूज हमने पुट की। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 1 है, ये दोनों बेस सेम है, देखो ये 1 है, ये 1/2 है, दोनों की एडिशन हो सकती है। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 1 प्लस 1/2 हम लोग कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम है। तो ये 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2 बनेगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 3/2। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे B इज इक्वल टू, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज, ये QM इंटू 2L डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 3/2, ओके। ये B मिला। अब यहाँ पे देखो B, ये
आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है, m बार इज इक्वल टू हमने देखा था m QM इंटू 2L। तो इसकी जगह पे ये QM इंटू 2L की जगह पे हम लोग m पुट कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई QM इंटू 2L की जगह पे m पुट करो, डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हमें फॉर्मूला मिला B का, ठीक है। सो दिस वन इज द, ये जो है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज B बार, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। इसी को हम लोग बोलेंगे B मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटर। लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटर एट पॉइंट P विच इज अलोंग PT वहां पे दिया है PT, देखो ये वाला लाइन PT, उसके अलोंग ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है। सो अभी यहाँ पे देखो बार मैग्नेट बहुत ही छोटा है, बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन में लिया था, वेरी शॉर्ट। तो इसकी लेंथ जो है वो बहुत ही छोटी रहेगी। सो L इज लेस देन R। इसका मतलब जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है वो हम लोग नियरली इक्वल टू क्या लेंगे, R स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये हम 0 के बराबर कंसीडर करते हैं, तो ये R स्क्वायर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, B एट इक्वेटर क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M डिवाइड बाय R स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये 2 गेट कैंसल हियर, हमें बस R³ मिलेगा। तो B इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई M डिवाइड बाय R³। ये जो है ये हमें किसका फॉर्मूला मिला, B एट इक्वेटर का। देखो लास्ट एग्जांपल में हमने दिया था, लास्ट डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो उस पे हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू वेरी शॉर्ट बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस। वो कितना था आपको याद है, वहां पे हमने R³ की जगह R³ ही था, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब B ऑन एक्सिस। इसका फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या था, B ऑन एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये M की जगह पे 2M था और डिवाइड बाय R³ था। तो ये B मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, वो ये रहेगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, बाकी सब चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। एंड इक्वेटर के ऊपर यहाँ बस M रहेगा डिवाइड बाय R³ रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में। वहां पे 2M है, यहाँ पे M है। आया समझ में। अभी देखो इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, देखो ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखी, अगर मुझे एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रफ करती हूँ, डायरेक्शन हम कैसे कंक्लूड करेंगे। अब मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से कहाँ होता है, N बार से लेके S बार की तरफ। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N to S होती है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, S से N की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है एट पॉइंट P, वो अपोजिट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन N to S है, मैग्नेटिक मोमेंट S to P है, और यहाँ पे M दिया है, तो M का साइन हमें निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट आ रहा है। इसलिए हम लोग ये लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, B बार इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वहां पे माइनस साइन देना जरूरी है, M बार डिवाइड बाय R³, क्योंकि M बार एंड B इक्वेटर मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है, इसकी वजह से उनको साइन जो है निगेटिव देना पड़ेगा। ओके, आया समझ में। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग द इक्वेटर। पहले एक्सिस देखा, अब इक्वेटर देखा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले आर्बिट्ररी पॉइंट, कौन से भी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो बच्चों कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के ऊपर, बी एक्सिस एंड बी इक्वेटोरियल, इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। Show that the magnitude of magnetic induction at a point on the axis of a short bar magnet is twice the magnitude of magnetic induction at a point on the equator at the same distance. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो अभी उन्होंने बोला क्या है, आपको शो करने के लिए बोला है
कि बी एक्सिस जो है वो ट्वाइस है बी इक्वेटोरियल से, तो उसका फॉर्मूला यूज करके ये हमें प्रूव करना है। हमें शो क्या करना है, बी एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले देखते हैं बी एक्सिस क्या है। बी एक्सिस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट। तो बी एक्सिस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। मान लो इट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड बी इक्वेटोरियल का अभी हमने डिराइव किया, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोनों को डिवाइड करो, बी एक्सिस डिवाइड बाय बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ये दोनों का जो LHS है वो भी पुट कर दो, RHS म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ओनली m डिवाइड बाय आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे सभी टर्म्स जो है वो कैंसिल होती है, 4 पाई m आर क्यूब, बस क्या रहता है 2। तो ये दोनों का जो रेशो है दैट मीन्स बी एक्सिस डिवाइड बाय बी इक्वेटोरियल, इन दोनों का रेशो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अगर ये बी इक्वेटोरियल अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या बोला था उन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर एट द सेम डिस्टेंस। लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, आर सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस यहाँ पे ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है किसमें, बी एक्सिस में, इसलिए वहाँ पे उनका रेशो हमें ट्वाइस मिला। ओके, तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। मतलब देखो अभी हमने इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया था, एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था, अभी हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब कहीं पे भी दूसरा पॉइंट लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम बार मैग्नेट लेते हैं, दिस वन इज बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस डायरेक्शन, ये रहा m बार, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, मान लो ये पॉइंट एट p डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने लिया। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस p पॉइंट के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो देखो ये कितने डिस्टेंस पे है, कितने एंगल पे है, मान लो थीटा जितने एंगल पे एक पॉइंट हमने लिया है। कोई भी पॉइंट कितने भी एंगल पे ले लो, वो एंगल हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है दिस इज m बार रिजल्टेंट वेक्टर और ये थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस m बार को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट जो थीटा की साइड में होता है वो, और दूसरा कंपोनेंट जो इसको परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस प्रकार, इसको परपेंडिकुलर वो। तो जो थीटा की साइड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज m cos थीटा, और जो दूसरा परपेंडिकुलर साइड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज m sin थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने बी इक्वेटर निकाला था, आपको याद है, ये यहाँ पे हमने इक्वेटर लिया था, यहाँ पे पी पॉइंट लिया था, ये साउथ पोल लिया था, ये नॉर्थ पोल लिया था। तो ये परपेंडिकुलर पे हमने इक्वेटर पे पी पॉइंट लिया था, तो इसकी डायरेक्शन हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिली थी। सिमिलरली देखो ये m sin थीटा को, ये डिस्टेंस कितना है, r है। ओके, तो ये m sin थीटा को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने r लिया, एंड ये m sin थीटा को ये r परपेंडिकुलर है, देखो राइट। इसका मतलब ये इसके जैसा हो गया, दिस इज r एंड दिस इज m बार, ये आपका m बार है, ये r बार, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। वैसे यहाँ इस m sin थीटा को ये r बार परपेंडिकुलर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिली थी, कौन सी, b इक्वेटर, वो हमने उसका डेरिवेशन निकाला। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड b इक्वेटर, तो ये इक्वेटर जैसा ही हो गया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, दैट इज b इक्वेटर। आया समझ में। सिमिलरली ये है एक्सिस,
राइट ना। एक्सिस पे भी हमने एक पॉइंट लिया था यहाँ पे P पॉइंट, तो ये एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे ली थी, उसी एक्सिस पे। वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी? उसी डायरेक्शन में थी। सिमिलरली ये भी एक एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, तो इसकी एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, दैट इज बी एक्सिस। मतलब देखो, एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है एंड इक्वेटर की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, और ये दोनों फील्ड इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, बी बार, राइट। मान लो ये कितने एंगल पे है? अल्फा जितने एंगल पे है। तो अभी अगर मुझे ये बी बार चाहिए तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ये है बी बार। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखो दिस बी बार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज अल्फा, उसका यूज करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस, ये कौन सा हो गया? ये बी इक्वेटर, तो इसकी पैरेलल लाइन ये क्या रहेगी? बी इक्वेटर। मैं इसको थोड़ा इधर ड्रॉप करती हूँ। ये है आपका एक्सिस, यहाँ पे है पी पॉइंट, तो ये है बी एक्सिस, राइट। इसके परपेंडिकुलर क्या है? बी इक्वेटर, और इसके बीच में एक है बी बार, इसका रिजल्टेंट। तो इसको मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये क्या रहेगी? आपकी बी इक्वेटर, और ये क्या है आपका? बी एक्सिस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? दो साइड के स्क्वायर की एडिशन, मतलब बी इक्वेटर का स्क्वायर प्लस बी एक्सिस का स्क्वायर, बी एक्सिस का स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? बी इक्वेटर का स्क्वायर प्लस बी एक्सिस का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम, ये बी एक्सिस है, ये बी इक्वेटर है, तो यहाँ पे ये बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर मुझे बी चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें मिलेगा बी इक्वेटर स्क्वायर प्लस बी एक्सिस स्क्वायर। तो पहले तो हमें ये दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला हम लोग कौन से भी पॉइंट पे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, मतलब मैग्नेट के अराउंड कौन सा भी पॉइंट हो उसके ऊपर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं पे भी हो, उसके लिए इक्वेटर पे हो, एक्सिस पे हो, इक्वेटर छोड़ के, एक्सिस छोड़ के कहीं पे भी हो, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बी एक्सिस क्या रहेगा? बी एक्सिस इज इक्वल टू, इसके पहले आप लोग उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे लिखो। उसके बाद 2l इज इक्वल टू लेंथ, ओके। देन कंसिडर अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r, डिस्टेंस बिटवीन P एंड एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड एक्सिस, ओके। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। m इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, m cos थीटा, m sin थीटा, देन m sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू r बार, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। अब हम लिखते हैं एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या है? एक्सिस का फॉर्मूला याद होगा, 2m डिवाइड बाय r क्यूब, ये रहा एक्सिस का फॉर्मूला। सिमिलरली बी इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट इक्वेटर, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो एक्सिस पे पूरा m नहीं आ रहा है, m इस साइड है, एक्सिस पे क्या है? m cos थीटा, p के एक्सिस पे क्या है? m cos थीटा। तो हम लिखेंगे b एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? बस m cos थीटा आ रहा है, m sin पूरा m नहीं आ रहा है, उसका एक ही कंपोनेंट वहां पे हमें मिल रही है, मतलब पूरी की पूरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहां पे नहीं मिल रही, तो m cos थीटा मिलेगा, ठीक है। तो इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं बी इक्वेटर। बी इक्वेटर कहाँ पे रहेगा? बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, बी इक्वेटर कौन सा है? परपेंडिकुलर m sin थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे m sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B जो है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगा? मैंने आपको बोला वो बी बार, दैट बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर स्क्वायर, ओके। इन दोनों का स्क्वायर करके हमें मिलेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो निकालते हैं कैसे? दोनों का इक्वेशन पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो, बी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी एक्सिस क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 m साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया। अब देखो इसमें से जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर निकालो। b इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन 4 क्या क्या कॉमन है, m डिवाइड बाय आर क्यूब, ये कॉमन टर्म्स है, इनका स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, यहाँ पे m बाहर गया, 2 cos थीटा रहेगा, 2 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, सभी टर्म्स बाहर गए, बस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, राइट। अब ये क्या बनेगा देखो, इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर लो। b इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 m डिवाइड बाय आर क्यूब, अंडर स्क्वायर रूट, ये क्या बनेगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे देखो क्या करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 m डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट ना। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा उस साइड शिफ्ट किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट करो, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, उसमें से अगर 1 cos स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचेगा, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 m डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखो बच्चों ये जो हमें फॉर्मूला मिला है ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो पॉइंट कहीं पे भी हो। अगर आपको थीटा की वैल्यू पता होगी तो वो वैल्यू पुट करके आप उसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। और उसकी डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्शन के लिए हम लोग टैन एंगल लेंगे, टैन अल्फा। तो यहाँ पे टैन अल्फा लो, जो अल्फा हमने लिया है वहां पे P पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू टैन अल्फा क्या होगा वहां पे, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। उसकी अपोजिट साइड क्या है, B इक्वेटर, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, B एक्सिस। तो B इक्वेटर डिवाइड बाय B एक्सिस किया तो आपको क्या मिलेगा, टैन अल्फा मिलेगा। आया समझ में। तो अगर हमने ये वैल्यूज पुट की दोनों, B इक्वेटर देखो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 आ गया ये m साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, ओके, एंड डिवाइड बाय B एक्सिस क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 m cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट 4 कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, m कैंसिल, बचता क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, राइट ना, cos थीटा, और यहाँ पे 2 रहेगा, 2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो बस 2 cos थीटा रहेगा, क्योंकि 2m cos थीटा है, ये सिर्फ m sin थीटा है। तो यहाँ पे 1 बाय, यहाँ पे क्या रहेगा देखो, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो tan अल्फा, मतलब ये अल्फा आपको डायरेक्शन बताएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू पता होगी तो आप लोग उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं एंड उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। तो देखो हमने एक्सिस के ऊपर क्या होती है मैग्नेटिक इंडक्शन वो देखा, इक्वेटर पे क्या होती है वो देखा, देन आर्बिट्ररी पॉइंट पे क्या होती है वो देखा, ओके। अब इसके ऊपर कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल से वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज द पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, मतलब हमें QM निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो गिवन,
गिवन m इज इक्वल टू 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, देन लेंथ दी है 2l, लेंथ कितनी होती है 2l होती है, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करो 0.20 मीटर आएगा। ओके, हमें निकालनी है पोल स्ट्रेंथ, मतलब उन्होंने पूछा QM इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, QM इंटू 2l होता है, तो हमें QM निकालना है, तो QM इज इक्वल टू क्या बनेगा m डिवाइड बाई 2l, m क्या है 5 डिवाइड बाई 2l क्या है 0.20 इज इक्वल टू क्या बनेगा। अगर मैं 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ इस साइड में, तो ऊपर 2 जीरोज बढ़ेंगे, राइट ना, डिवाइड बाई 20, तो 0 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 25 इज इक्वल टू 25। ओके, तो QM इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 25 एम्पियर मीटर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट। A bar magnet has magnetic moment 3.6 ampere meter square and pole strength 10.8 ampere meter. Determine its magnetic length and geometric length. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, पोल स्ट्रेंथ दी है, और आपको डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। मैंने आपको रिलेशन बताया था मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ का, वो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, गिवन m इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, QM इज इक्वल टू 10.8 एम्पियर मीटर। हमें निकालनी है मैग्नेटिक लेंथ, मतलब 2l, आपको 2l निकालना है, एंड क्या निकालना है ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है QM इंटू 2l, तो 2l क्या बनेगा 2l इज इक्वल टू m डिवाइड बाई QM। तो m क्या है दिया है 3.6 डिवाइड बाई 2, QM क्या है 10.8, दोनों को डिवाइड किया तो लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, 0.33 मीटर आएगा। ओके, सिमिलरली ज्योमेट्रिक लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको रिलेशन बताया था, याद होगा आपको। ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पहले मैग्नेटिक लेंथ का बताती हूँ। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू होता है 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। हमें ज्योमेट्रिक लेंथ निकालनी है, तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू ये 6/5 इस साइड आके बनेगा इंटू मैग्नेटिक लेंथ, वो आपने ऑलरेडी निकाली है। तो ये क्या बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू 6/5 इंटू मैग्नेटिक लेंथ क्या है 0.33। ओके, तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा देखो, दैट इज 0.065। ओके, नियरली इक्वल टू, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ये हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0.396 नियरली मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर नियरली इक्वल टू। तो ज्योमेट्रिक लेंथ हमें कितनी मिलेगी 0.4 मीटर। एक्चुअली ये 66 बनेगा, राइट ना, 0.066, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें आंसर मिलेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी हम देखते हैं कुछ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट देखो, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन फर्स्ट द एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब आपको बी एक्सिस निकालना है, बी इक्वेटोरियल निकालना है। तो देखो दिया क्या है उन्होंने, वो लिख लो पहले, गिवन m इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटी की वैल्यू होती है -2। उसके बाद म्यू नॉट भी दिया है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 SI यूनिट। ओके, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखो बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई r क्यूब। म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो, 4 पाई इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई
इंटू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय आर, आर क्या है 20 इंटू 10⁻² का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4 पाई कैंसल, ये 10⁻20 का क्यूब बनेगा। ओके, तो 2 इंटू 0.5 वो कितना बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू 1, राइट ना। 2 इंटू 0.5 1 बनेगा, डिवाइड बाय ये क्या होगा 20 का क्यूब, तो 20 क्यूब लिखो इंटू 10⁻² का क्यूब क्या बनेगा -6, ये 10⁻7 भी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे 10⁻6 है, उसको ऊपर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा 1 इंटू 10⁻7 प्लस 6 बनेगा, डिवाइड बाय 20 का क्यूब करो, 20 इंटू 20 ऐसे कर लेते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये ऊपर क्या बनेगा देखो 10⁻7 बनेगा, 7 नहीं, 7 में से 6 गया तो -1 बचेगा यहाँ पे। ओके, डिवाइड बाय अगर ये 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, इसका जो 10 है वो 10⁻3 साइड में निकाल लो। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू ये 10 10 10 मतलब कितना 10⁻3 बनेगा। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻1 प्लस ये प्लस 3 ऊपर जाके -3 बनेगा। तो 1 डिवाइड बाय 8 का कैलकुलेशन 0.125 हमें मिलेगा, इंटू ये 10⁻4। ओके, ये हमें मिला बी एक्सिस, इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी एक्सिस चाहिए था उनको, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे बी इक्वेटोरियल निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको बी इक्वेटोरियल बताती हूँ। बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू एम डिवाइड बाय आर क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू एम क्या है 0.5 डिवाइड बाय 20, वापिस वही यहाँ पे क्या आएगा देखो 8 इंटू 10⁻3 हमने लिया था ना, और ये 10⁻6 एज इट इज रहेगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, 4 पाई गेट कैंसल, ऊपर क्या आएगा अभी 10⁻5 इंटू 10⁻7, हम क्या करते हैं इसका एक डिजिट है ना राइट में शिफ्ट कर ले तो ये 10⁻8 बनेगा, मतलब 5 इंटू 10⁻8, ईजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। डिवाइड बाय 8 एज इट इज रखो, इंटू ये 10⁻3 -6 क्या बनेगा -3 बनेगा। सो ये क्या बनेगा देखो 0. इसका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻8 और ये ऊपर जाके +3 बनेगा। सो ये बनेगा 0.625 इंटू 10⁻5। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमें मिला बी इक्वेटोरियल। आया समझ में? तो बच्चों इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लिए हैं, उसके रिलेटेड डेरिवेशंस भी लिए हैं, सब कुछ हमने स्टडी किया है। मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें आपको ये डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूले सब याद रखो, 12th के लिए हमें अप्लाई करने हैं। सो होप्स आपको समझ में आया होगा जो टॉपिक हमने पढ़ा है। इसका भी ये चैप्टर बहुत छोटा है, हार्डली अभी एक लेक्चर होगा, बाकी ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। सो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।